सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य वयं पत्रलेखनम् अवगमिष्यामः। पत्रं तु दत्तं भवति, भवद्भिः केवलं रिक्तस्थानां पूर्तिः एव करणीया। मञ्जूषापि दत्ता भवति, केवलम् उचितस्थाने उचितशब्दानां चयनं करणीयं भवति। केचित् छात्राः पत्रं पठने आलस्यं कुर्वन्ति, एतत् न शोभनम्। If you aren't able to read properly, you can't get good marks. Generally, good readers are able to understand the letter quickly. Now we focus on the given letter. First, read question written in bold letters as you get some idea from question. Let us start. So what should you do first? You should first read question written in bold letters. Then you should read words given in Manjusha. Then you should read Patra. But in second time, when you read the letter, you will fill up. In first reading, you will get idea, and in second reading, you will complete. औषधिं भवान् सोमरत्नः मातु स्वास्थ्यं ज्ञातुं भगिनीं लतां प्रति लिखिते पत्रे मंजूषायां दत्तैः शब्दैः रिक्तस्थानानि पूरयतु. Now Manjusha word औषधिं, औषधि, सोमरत्न नेम ऑफ ए पर्सन, परीक्षा कारणात् बालकात् बालक से, परीक्षा के कारण से, भगिनी बहन, चिंतितः चिंतित, यथा समयम उचित समय पर, ज्वर पीड़िता ज्वर से पीड़ित ज्वर से ग्रस्त, छात्रावासतः, छात्रावासतः तहसील प्रत्यय है। तहसील प्रत्यय मतलब होता है पंचमी विभक्ति। जैसे छात्रावासात, छात्रावास से, छात्रावासतः। इसी तरह से रांची नगरात, रांची नगरतः, तहसील प्रत्यय में पंचमी विभक्ति का अर्थ होता है। और जनरली ये अनौपचारिक पत्र में ये नंबर 1 पर शुरू में रहता है, जहाँ से शॉर्ट एड्रेस रहता है लिखने वाले का, वहाँ रहता है। तो शीघ्रम स्वस्था स्त्रीलिंग शब्द है, किसी स्त्रीलिंग शब्द के लिए, किसी नाउन जो होगा कोई स्त्रीलिंग शब्द के लिए आया होगा। इस तरह से ज्वर पीड़िता भी स्त्रीलिंग शब्द है, नाउन जो होगा या प्रोनाउन जिसके लिए आया है वो भी स्त्रीलिंग शब्द होगा। इस तरह के आइडिया रखने चाहिए, पढ़ने में सुविधा होती है। डैश शिमला नगरम, तो यहाँ पर आपको लग क्या रहा है? छात्रावासतः, छात्रावासतः लग रहा है, छात्रावास से, और शिमला नगरम, शिमला नगर से, तो छात्रावासतः नंबर 1 लग रहा है। समादरणीय डैश, अगर नहीं समझ में आया यहाँ पर छोड़ दीजिए, नमो नमः। समादरणीय जिसको लिखा जा रहा है, भगनी को लिखा जा रहा है, बहन को, तो समादरणीय भगनी बोल्ड लेटर क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है ये। नमो नमः। पत्रेण ज्ञातम यत पूज्या माता डैश अस्ति, पूज्या माता किम अस्ति, तो बीमार है माँ इसीलिए चिट्ठी लिख रही है, तो पूज्या माता किम अस्ति, तो ज्वर पीड़िता अस्ति। अतः अहम अतीव डैश अस्मि, माता ज्वर पीड़िता अस्ति, अतः अहम कीदृशः अस्मि, तो अहम चिंतितः अस्मि। परम डैश गृहम आगंतुम सक्षमः न अस्मि, परम अहम डैश कारणात्, किम कारणात् गृहम आगंतुम सक्षमः न अस्मि, परीक्षा कारणात्, तो नंबर 5। भवती डैश तस्यै डैश यच्छतु, भवती यथा समयम, उचित समय पर। अगर आपको नहीं दिमाग में आ रहा है तो यथा समयम तो छोड़ दीजिए। भवती डैश समयम डैश यच्छतु, तो ये देने क्या देना है, तो सोमरत्न तो नहीं देना, सोमरत्न तो नाम है, तो क्या देना क्या, तो औषधिम यच्छतु, अच्छा सेट कर रहा है, तो नंबर 7 में औषधिम यच्छतु। भवत कृपया सा शीघ्रम डैश भविष्यति, भगवत कृपया, भगवान की कृपा से, सा शीघ्रम किम भविष्यति, तो स्वस्था भविष्यति। पत्रोत्तरम डैश पृच्छति, पत्र का उत्तर, माँ बीमार है तो पत्र का उत्तर क्या चाहिए, शीघ्रम। भवत्या भ्राता, भवत्या, भवत शब्द से षष्ठी विभक्ति एक वचने, भवत्या आपकी, आपका भाई सोमरत्न। तो पत्र लेखन से संबंधित आपको ये बताया जा रहा है कि आप पत्र को पढ़िए, 2 बार पढ़िए, एक बार पढ़िए, पुनः एक बार पढ़िए, और
इससे एक आपको आइडिया आ जाएगा, फिर आप भरिएगा, चाहिए तो आप पूरा कर लेंगे। और पत्र दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर। इन इनफॉर्मल लेटर लाइक दिस, short address is given in the beginning and first blank will be a place। वो जो प्लेस होगा, जैसे यहाँ पर है परीक्षा भवनाथ, परीक्षा भवन एक प्लेस है, तो प्लेस रहेगा। शिमला नगरात प्लेस है, शॉर्ट एड्रेस है, वो इस तरह का होगा। समादरणीय नंबर 2 में जो वर्ड रहता है जिसको संबोधित किया जा रहा है, तो ये तो आपको बोल्ड लेटर क्वेश्चन से भी पता चल जाता है जो किसको संबोधित किया जा रहा है, वो शब्द रहेगा। और लास्ट में भवत्या 10 नंबर ब्लैंक्स है, भवत्या भ्राता, तो जो लिख रहा है वो लिखेगा यहाँ पर, तो नंबर 10 में ये रहेगा। और बीच में आप वर्ड को पढ़ेंगे तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्वस्था, तो स्वस्था एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव है तो जिसके लिए आया है वो स्त्रीलिंग शब्द होगा, जिसको फॉलो किया है, चाहे नाउन या प्रोनाउन जिसको फॉलो किया है वो स्त्रीलिंग शब्द होगा। इसी तरह से ज्वर पीड़िता, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है, जिसको फॉलो किया है नाउन और प्रोनाउन, दैट शुड बी इन स्त्रीलिंग। दीज टेक्निक्स विल हेल्प यू to get good marks, and the most important thing is that you should practice again and again. The more you practice, the better it is. So I am giving you homework, and do homework number 10 मंजूषा दिया हुआ है, नंबर 11 मंजूषा है, इसके आधार पर ये दोनों आप बना के लाएं। थैंक यू।